बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और YouTube चैनल इन्फोस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे दुनिया के सबसे अमीर मुल्क के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसमें हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि कतर दुनिया का अमीर मुल्क कैसे बना और किस तरह बना। तो आइए जानते हैं। लेकिन नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो इसी वीडियो के नीचे सुर्ख रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे YouTube चैनल इन्फोस्तान को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने मौजूद घंटी का निशान दबाकर हमारे चैनल के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी मालूमाती वीडियो जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी दहलीज पे हो। दोस्तों, 1971 में आज़ादी हासिल करने वाले इस मुल्क का रकबा 11,571 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क खलीज फारिस में वाक़िया है। वैसे तो ये मुल्क दुनिया का छोटा मुल्क है, मगर फिर भी दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कहलाता है, क्योंकि 1971 में इंग्लैंड से आज़ादी हासिल करने के बाद कतर एक इंतहाई गरीब मुल्क था और गैर मारूफ मुल्क भी था, जबकि ताज बरतानिया के ज़ेरे असर कतर दुनिया का गरीब तरीन मुल्क भी था। और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि इस मुल्क में ज़्यादातर सहरा हैं और गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है, जिसके बायस ये जगह बनीनू इंसानों के रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी। लेकिन ये ऐसा नहीं रहा और अब ये मुल्क रेगिस्तान से एक खूबसूरत जगह बन चुका है। कतर की कौमी पैदावार फीकस आमदनी के लिहाज से 1,24,930 अमरीकी डॉलर्स हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि कतर ने इतनी कामयाबी कैसे हासिल की। ख़वातीनो हज़रात, कतर के अमीर होने की सबसे बड़ी वजह LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, जो कि कतर में बहुत कसीर मिकदार में मौजूद है। कतर में तेल के पहले ज़खायर 1940 में दरियाफ्त हुए थे और 1970 तक उनसे तेल भी निकलता रहा, मगर उससे कतर को कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन 1970 में कतर की किस्मत एक बार फिर बदली, जब शेल कंपनी ने कतर के शुमाली इलाकों में गैस के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उस वक्त कुदरती गैस का कोई ख़ास इस्तेमाल अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ था, और गैस जिसको उस वक्त सिर्फ पाइपलाइनों की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था, उसका कोई ख़ास इस्तेमाल कतर जैसे गरीब मुल्क के पास मौजूद भी नहीं था। और हैरानकुन बात यह भी थी कि शेल कंपनी ने भी कतर के उन ज़खायर को भुला दिया था। लेकिन 1995 में कतर की ना बदलती हुई किस्मत को देखकर हमाद बिन खलीफा अल सानी ने अपने वालिद खलीफा बिन हमाद सानी के तख्त को उलटकर अपनी हुकूमत कायम कर ली। हमाद बिन खलीफा अल सानी के पास कतर के लिए वाज़ेह हिकमत अमली थी कि कतर का मुस्तकबिल सिर्फ़ और सिर्फ गैस में पोशीदा है। उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने गैस को लिक्विड यानी माया में तब्दील करने वाली तहकीक पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, क्योंकि उनके पास गैस को लिक्विड में तब्दील करने के अलावा कोई और दूसरा भी ज़रिया मौजूद नहीं था, क्योंकि लिक्विड यानी माया हालत में ही गैस को तेल की तरह एक जगह से दूसरी जगह बआसानी ले जाया जा सकता था। इसके लिए गैस का दर्जा हरारत कम करके उसे -161 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाया जाता है और फिर इसी दर्जा हरारत पर महफूज भी किया जाता है। कतर के अमीर की काविशें रंग लाईं और बिल आखिर साइंसदानों ने गैस को माया में तब्दील करने का हल ढूंढ निकाला, जो कि सस्ता होने के साथ साथ आसान भी था। इस बहुत बड़ी कामयाबी के बाद कतर ने LNG को दुनिया भर में बेचना शुरू कर दिया और यूं कतर ने तरक्की के जीने पर पहला कदम रखा। इन्फोस्तान के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करके कोई भी मुल्क दुनिया का अमीर मुल्क बन जाए। वेल, इसी बात का जवाब हम आपको देना चाहते हैं कि 1995 में हमाद बिन खलीफा अल सानी की ताकत में आने के बाद कतर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क भी बना और उसकी आबादी में 5 गुना इजाफा भी हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह कतर की हिकमत अमली है, जिसमें कतर ने पैसे की इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी और कतर की हुकूमत ने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी नामी एक इदारा बनाया, जो कि ना सिर्फ कतर बल्कि बाकी ममालिक में भी बहुत बड़े बड़े कारोबार करती है। इस अथॉरिटी को कतर की ताकत भी कहा जाता है, क्योंकि इस अथॉरिटी के हाथ में 330 बिलियन अमरीकी डॉलर्स मौजूद हैं। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट यानी कि ज़मीन के कारोबार में की है, और लंदन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी कतर की मलकियत है, जिसमें होटल्स, ऑफिसेज और बिल्डिंग्स वगैरह शामिल हैं।
इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं बल्कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करती है और कई मारूफ या जानी मानी कंपनियों में भी कतर का एक बहुत बड़ा हिस्सा या शेयर है, जिसमें वोल्क्सवैगन, शेल और बार्कलेज सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा कतरी हुकूमत अपने मुल्क को भी हर तरह की सहूलियात से आरास्ता करने के लिए एक खतीर रकम खर्च करती है। व्यूअर्स, शायद अब आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा हो कि इस सब का मकसद क्या है, तो हम आपको बताते चलें कि कुदरती वसाइल ऐसे वसाइल होते हैं जो चाहे कितनी भी खतीर मिकदार में मौजूद क्यों ना हो, कभी न कभी ख़त्म ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए कतर को गैस से जितनी भी आमदन होती है उसको कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, ताकि खुदा न खास्ता जब भी ये कुदरती वसाइल ख़त्म हो तो कहीं कतर भी उनके साथ ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा कतर ने अपनी सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी बहुत से काम किए हैं। दोस्तों, जब 2003 में सऊदी अरब ने अमेरिका को सऊदी अरब से निकल जाने को कहा तो कतर ने अमेरिकी फ़ौज को खुशामदीद कहा और उनके लिए कई बिलियन डॉलर्स का खर्च करके मिलिट्री बेस बनाई, जिसमें तकरीबन 11,000 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद होते हैं। अब चाहे हम लोग इसे जो भी नाम दें, लेकिन कतर ने अपनी खैर आफियत इसी में ही समझी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।